हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम वापस से कुछ नए पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्रू डिस्काउंट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जीएसटी का कैलकुलेशन देखा था, बट उस जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ इनपुट जीएसटी था और आज के सम में आउटपुट जीएसटी भी आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वरुण। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वरुण क्या सॉल्व करना है? जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन देखते हैं। अक्टूबर 2018 का फर्स्ट डेट को दिया है। परचेज मशीनरी ऑफ ₹95,000 एंड पेड ₹5,000 फॉर फ्रेट। अब आपके लिए नया वर्ड यहां पे है फ्रेट। अभी फ्रेट का मतलब क्या है? अब सिंपल से एग्जांपल लेता हूं भाई। मैं मोबाइल शॉप पे गया और मैंने मोबाइल परचेज किया। नया नया फर्स्ट टाइम मैं मोबाइल परचेज करता हूं, बराबर है। मोबाइल है 35,000 रुपीज का। खाली मोबाइल लेने से मुझे फोन आएगा क्या? उसमें सिम कार्ड तो चाहिए, रिचार्ज भी करना पड़ेगा। तो भाई मैंने 35,000 का क्या लिया? मोबाइल लिया। फिर उसने बोला सर आपके पास नंबर है क्या? मैंने नंबर भी चाहिए, तो मैंने सिम कार्ड भी लिया। सिम कार्ड पड़ा 100 रुपए का। क्लियर है? अब सिम कार्ड डाल दिया, बट उसमें रिचार्ज भी तो चाहिए। उसने 500 का रिचार्ज भी कर दिया। तब सवाल ये है, ये जो सिम कार्ड मैंने खरीदा या मैंने जो मोबाइल रिचार्ज करवाया, ये सब खर्चा मोबाइल लेने के बाद हुआ। उसके पहले हुआ था क्या? खाली सिम कार्ड खाली रिचार्ज लेके कुछ कर सकता था क्या मैं? नहीं। मतलब मोबाइल लिया तो ये खर्चा आया। अंडरस्टूड? क्लियर? तो अब मेरा सवाल ये है कि मेरे को मोबाइल कितने में पड़ा? 35,600। तो तुमने क्या किया? वो जो एक्स्ट्रा खर्चा किया सिम कार्ड का और रिचार्ज का, वो मोबाइल में ऐड कर दिया। ये समझ में आया? पक्का समझ में आया? अब आ जाते हैं फ्रेट की तरफ। मैंने एक मशीन खरीदा है। अब वो मशीन मैंने कहीं और से मंगाया रहेगा, आउट ऑफ इंडिया मंगाया रहेगा, बराबर है। अब आउट ऑफ इंडिया मंगाया है तो भाई उसका फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कुछ खर्चा आया रहेगा। अब वो बाहर से मंगाया इसके वजह से आया है। अगर नहीं मंगाता तो खर्चा आता क्या? तो वो खर्चा क्या होगा? मशीनरी में ऐड हो जाएगा। अलग से थोड़ी दिखाएंगे फ्रेट एक्सपेंसेस। हम क्या करेंगे? मशीन कितने का? 95,000 का। इसको लाने का खर्चा यानी कि फ्रेट का खर्चा कितना? 5,000। इन शॉर्ट आपकी समझ के लिए आप उसको क्या पकड़ोगे? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। समझ में आया? अगर मशीन परचेज नहीं दिया रहता और खाली फ्रेट दिया रहता तो अपन फ्रेट एक्सपेंसेस लिखते, बट ये मशीन खरीदने के टाइम फ्रेट आया, इसलिए अलग से फ्रेट नहीं दिखाएंगे, इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। बात समझा? अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्री की तरफ। देखते क्या है। हमने मशीन खरीदा है। मशीन खरीदा है मतलब मशीन आएगा और क्या जाएगा? पैसा जाएगा। नाम तो है ही नहीं, बराबर है। तो मशीन आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। परचेज नहीं आएगा। सर क्यों? क्योंकि अगर गुड्स है तो परचेज सेल, उसके अलावा अगर कुछ भी है तो उसका नाम आएगा। अभी यहां पे क्या है? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? पैसा बोले तो कैश अकाउंट। क्लियर है? आपको अगर फ्रेट लिखने का मन कर रहा है लिख सकते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो भी एग्जामिनर मार्क्स आपको देगा, क्योंकि फ्रेट मेरा खर्चा है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। फ्रेट एक्सपेंस है तो मैं इधर ऐसा भी लिख सकता हूं, मशीनरी अकाउंट डेबिट फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो भी चलेगा। समझा क्या? अब क्योंकि उसी टाइम का खर्चा इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो 95,000 का मशीन, 5,000 का फ्रेट, तो मशीन कितने में पड़ा? सर 1,00,000 रुपए का मशीन पड़ा। तो 1,00,000 डेबिट और 1,00,000 क्रेडिट। आई होप इतना आपको समझा है। नरेशन भी आप लिख सकते हो, बीइंग मशीनरी परचेज। समझ में आया क्या? तारीख पे तारीख, 1 तारीख 1 अक्टूबर 2018। क्लियर हुआ रिया? नहीं समझा? मशीन खरीदा तो एंट्री क्या है? सर मशीन तो आएगा। 1,00,000 कैसा आया? कितने का मशीन खरीदा था? 90 का। खर्चा कितना हुआ?
5,000, तो 95 प्लस 5,000 कितना होगा? तो हमारा खर्चा कितने का हुआ? 1,00,000। अभी समझा? चलो ठीक है, बढ़ते 3 तारीख की तरफ। परचेज गुड फॉर ₹1,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। क्या परचेज किया है? गुड्स परचेज किया है। और पैसा किधर से भरा है? बैंक से। गुड्स परचेज किया तो गुड्स आएगा और पैसा जाएगा, तो यहाँ पे गुड्स नहीं, क्या लिखोगे? परचेज। वेरी गुड, यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या जाएगा? बैंक जाएगा। समझ में आया क्या? कितना अमाउंट है? तो अमाउंट 1,50,000, तो 1,50,000 डेबिट, 1,50,000 क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज। तारीख पे तारीख 3 तारीख। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? 6 तारीख को परचेज लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ ₹1,80,000 एट 18% जीएसटी। मैंने नागेश के पास से लैपटॉप परचेज किया है। सर जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा आएगा ना ही पैसा जाएगा। क्या आएगा? नाम आएगा, नाम जाएगा। हमने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप आएगा और क्या जाएगा? नाम। नाम क्या है? नागेश। एंट्री समझ में आया? सर इधर जीएसटी भी है, तो जीएसटी भी आएगा क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है। परचेज के टाइम पे एक्सपेंस और सेल्स के टाइम पे इनकम। ये याद रखना, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो जीएसटी भरना पड़ेगा, और गुड्स बेचोगे तो जीएसटी मिलेगा। भरना पड़ेगा मतलब एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो जीएसटी क्या आएगा? डेबिट होएगा। और जब मैं सेल करूंगा तो जीएसटी का पैसा मिलेगा, मेरे लिए इनकम है। बात समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो अब मैंने लैपटॉप परचेज किया तो एंट्री है लैपटॉप अकाउंट डेबिट। अब यहां पे परचेज क्यों नहीं लिखा? समझ में आ रहा है ना? ओके, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। जीएसटी भी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी, बोले तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर से इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से लैपटॉप खरीदा? क्या बात है, नागेश एंड कंपनी अकाउंट। अंडरस्टूड? पक्का? लैपटॉप कितने का खरीदा? 1,80,000। तो लैपटॉप परचेज हुआ 1,80,000 का, बराबर है। उसमें जीएसटी कितना पे किया है? तो उसमें हमने जीएसटी पे किया है 18%। चलो 18% कैलकुलेट कर लेते। 1,80,000 का लैपटॉप था, इसका जरा 10% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? तो 10% आएगा 18,000, बराबर है? क्लियर? अब इसका 1% कैलकुलेट करो सर, 1% आएगा 1,800 इंटू 8 टाइम्स कर दो, सिंपल। तो भाई ये 10% आ गया इसका 18,000, और इधर मल्टीप्लाई 0,0,4,6 कैरी अप, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 14, 14,400 टोटल ले लेंगे। 0,0,4,12,1,3 मतलब 32,400। समझ में आया क्या? अरे समझा? अब जो भी जीएसटी का अमाउंट आया है उसका क्या करना है? आधा आधा करना है। 32,400, ध्यान से 32,400, बराबर है। तो 32,000 का आधा, सॉरी 30,000 का आधा 15,000, 2,000 का आधा 1,000, और 400 का आधा 200, तो 15,16,200। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे 16,200 सीजीएसटी, 16,200 एसजीएसटी। अमाउंट समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे 16,200, 16,200। अब गुड्स कितने का पड़ा? 1,80,000 प्लस 32,400, तो इसमें ऐड करते 1,80,000 प्लस 32,400,
टोटल कर लेंगे 00421 और 2,12,400। तो हमने कितने का लैपटॉप पढ़ा? 2,12,400। समझ में आया क्या? 1,80,000 का लैपटॉप था, 32,400 जीएसटी, तो टोटल लैपटॉप 2,12,400। समझा रिया? नरेशन लिख सकते, बीइंग लैपटॉप परचेज एट 18% जीएसटी। समझा क्या? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है यहाँ पे? तो 6 तारीख है, 6 अक्टूबर 2000। बढ़ेंगे 6 तारीख के बाद 10 तारीख को पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा ₹70,000। मीर किया मतलब पैसा किधर? अपने बैंक में जा रहा है, बराबर है, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, बोले तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है? पैसा, बोले तो कैश। कितना? तो 70,000, तो 70,000 डेबिट, 70,000 क्रेडिट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तारीख पे तारीख 10 तारीख। क्लियर है? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है पेड फॉर रेंट ₹4,000 एंड कमीशन ₹3,000। हमने रेंट का पैसा पे किया, कमीशन का पैसा पे किया। पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा तो जाएगा। भैया कहां चले? रेंट के पास, कमीशन के पास, दोनों के पास जा रहे, तो दो अलग या तो एक साथ, आपकी मर्जी। मतलब दोनों एंट्री को साथ में सॉल्व करना है तो साथ में करो, या अलग अलग करना है तो अलग अलग। मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूं। कहां कहां चला भाई? पहले तो रेंट के पास गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। कमीशन के पास जा रहा है, कमीशन अकाउंट डेबिट होगा। अरे बराबर है? क्या गया? पैसा, बोले तो कैश, रोकड़ा। कितना गया? 4,000 और 3,000, 7,000 रुपया गया। टोटल 7,000, उसमें से रेंट में 4,000, कमीशन में 3,000। बुझ गए सब लोग? बढ़िया से। नरेशन तो लिख लोगे कि नहीं? हाँ सर। बीइंग रेंट एंड कमीशन पेड। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? सर 12 तारीख, 12 अक्टूबर 2018। बढ़ेंगे 12 तारीख के बाद 15 तारीख को ब्रॉड गुड फ्रॉम तुषार एंड कंपनी लिमिटेड ₹1,20,000 at 12% GST and half amount paid by RTGS, मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया, बराबर। ब्रॉड गुड्स, अब यहाँ पे ब्रॉड वर्ड आ गया है तो टेंशन नहीं है। ब्रॉड मतलब परचेज। हमने गुड्स परचेज किया, कितने का? 1,20,000 का, साथ में जीएसटी भी आ गया। आधा पैसा चेक से, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे कंपनी का नाम दिया है, मतलब ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बट पूरा क्रेडिट है क्या? नहीं, आधा कैश है और आधा क्रेडिट है। अंडरस्टूड? अब गुड्स खरीदा तो गुड्स आएगा कि जाएगा? सर गुड्स आएगा, बोले तो परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ या नहीं? सर जीएसटी भी है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अरे समझा? और क्या जाएगा? तुषार एंड टू बैंक, दोनों जाएगा ना, नाम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। क्लियर है? अब कैलकुलेट करते हैं, कितने का गुड्स खरीदा है? 1,20,000। जीएसटी कितना है? 12%। देखो ना, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम 1,20,000 एट 12% जीएसटी। ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे। 1,20,000 का गुड्स है, इस पे पहले मैं 10% कैलकुलेट करता हूं, तो 10% आएगा 12,000, बराबर है। अब इसका 1% कैलकुलेट करता हूं, 1,200। सर और एक 1% कैलकुलेट कर दो, 1,200। 10, 11, 12, टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0, 0, 4, 4, 1। तो ये 12% जीएसटी आ गया। क्लियर है? इसमें आधा आधा करने का है तो 14,400, 14,000 का 7,000 और 400 का 200, तो 7,200,
7,200। इतना समझ में आया? चलो ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 7,200 CGST, 7,200 SGST। क्लियर है? अब आते हैं अमाउंट के कैलकुलेशन पे। 1,20,000 में जीएसटी भरा आपने 14,400, तो मुझे गुड्स कितने का पड़ा? 0 0 4 4 3 1, 1,34,400 का मुझे गुड्स पड़ा। उसने क्या बोला? आधा पैसा आरटीजीएस कर दिया, मतलब 1,34,000 का आधा बैंक से दिया और आधा उधार लिया। क्रेडिट है ना आधा, तो अपने को 1,34,400 का आधा आधा करने का, यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं। 1,30,000 4,400, ऐसा ही है ना सर? 1,00,000 का आधा 50,000 होता है, 30,000 का आधा 15,000 होता है, 4,000 का आधा 2,000 होता है और 400 का आधा 200 होता है। 0 0 2 7 6, तो 67,200, मतलब 67,200 का चेक और 67,200 उधार। तो यहाँ पे आपको दो अमाउंट दिख रहा है ना, तो तुषार को उधार कितने का दिया? 67,200। उसने चेक कितने का दिया? 67,200। देखो दोनों को प्लस करो तो 1,34,400 आएगा, और डेबिट में भी 1,20,000 और 34,400, मतलब 14,400। क्लियर हो गया? पक्का एंट्री समझा? तो यहाँ पे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तुषार एट 12% जीएसटी। क्लियर है क्या? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 15 तारीख, 15 अक्टूबर 2018। रिया समझ में आ रहा है ना? दो लेक्चर जो पिछला हुआ अगर वो ध्यान में है तो ये कंसेप्ट बैठते जाएगा फटाफट। क्लियर? बढ़ेंगे नेक्स्ट 15 तारीख के बाद 16 तारीख को, कैश परचेज ₹50,000, अमाउंट पेड बाय चेक। कैश परचेज मतलब कैश में सामान खरीदा, सामान खरीदा मतलब परचेज अकाउंट डेबिट। एग्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? पैसा। सर लेकिन चेक से पेमेंट किया है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। बात समझा क्या? कितने का सामान खरीदा? 50,000, 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। बीच बीच में ऐसा इजी एंट्री देता है ताकि बच्चे को मार्क्स मिल जाए। कितना है ये? 16 अक्टूबर 2018। थोड़ा सुकून में लगना चाहिए, कुछ अपना पहचान वाला है, बराबर है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? 20 तारीख को इनवॉइस गुड, जब वापस से नाम चेंज कर दिया, इसके पहले ब्रॉड वर्ड डाला था कंफ्यूज करने के लिए, अब इनवॉइस कर दिया है। जरा ध्यान से, इनवॉइस गुड्स टू सतीश, मतलब मैंने सतीश को गुड्स इनवॉइस किया। सर सीधा सीधा बोलो, बेचा। इनवॉइस गुड टू सतीश, क्या नाम है? सतीश है ना? अच्छा, इनवॉइस गुड टू सतीश का मतलब है मैंने सतीश को गुड्स बेचा है। अब बेचा है मतलब डायरेक्टली बोल दो, सोल गुड्स टू सतीश। सर जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है और किसी का नाम है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट है। 80,000 का गुड्स बेचा, 12% जीएसटी है और उसने पैसा दे दिया, मतलब उधार नहीं हुआ, आगे दे दिया है, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अगर ये नहीं दिया रहता तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन हो चुका है। अंडरस्टूड? गुड्स बेचा मतलब गुड्स बेचा बोले तो पैसा आएगा सर, इधर बैंक से पैसा आएगा क्योंकि चेक दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा? सामान जाएगा बोले तो सेल्स। इतना समझा क्या? सर इधर जीएसटी भी है, परचेज करेंगे तो खर्चा है और सेल्स करेंगे तो फायदा है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? खर्चा हो रेला है डेबिट और फायदा हो रेला है क्रेडिट। बोले तो ये बाहर करवाया था मैंने, है नहीं? खर्चा हो रेला है डेबिट, फायदा हो रेला है क्रेडिट। तो अभी अपने को जीएसटी का पैसा मिल रेला है क्या दे रेले? सर मिल रेला है, बोले तो फायदा हो रेला है क्रेडिट। तो टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सर आउटपुट क्यों लिखते? जरा एक बार बता दो ना,
अब परचेज करेंगे तो RLI है इनपुट, सेल्स करेंगे तो JARLI है आउटपुट, इसलिए समझ में आया क्या? तो परचेज के टाइम पे इनपुट और सेल्स के टाइम पे आउटपुट। दिमाग में सेट हो गया है? जब भी सेल्स में जीएसटी है तो आउटपुट, और वो क्रेडिट में आएगा क्योंकि इनकम है। ओके, चलो ठीक है, अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या दिया है? तो हमने कितने का गुड्स इनवॉइस किया है, मतलब गुड्स कितने का बेचा है? 80,000 रुपए का गुड्स बेचा है। तो यहां पे सेल्स में 80। क्लियर? कितना जीएसटी लिया है? सर जीएसटी 12% लिया है। चलो ठीक है, 80,000, इसका पहले 10%। तो क्या बात है, वेरी गुड, अब स्मार्ट हो चुके हैं तुम लोग। 8,000, 1% निकालेंगे। ओह क्या बात है, 800 और एक 1%, सर 800 टोटल बोले तो 0, 0, 6, 1, 9, 9,600। 9,600 का आधा आधा, 9,000 का आधा 4,500, 9,000 का आधा 4,500 और 600 का आधा 300। तो 9,000 का आधा था 4,500, 600 का 300, तो 500 300 800। क्या बात है, तो 4,800, 4,800। तो यहाँ पे आउटपुट सी जीएसटी में 4,800, एस जीएसटी में 4,800। अब इसको गुड्स कितने में बेचा इसने? 80,000 प्लस 9,600, 89,600 बराबर है। देख लो प्लस करके, 89,600 आ रहा है। क्रेडिट तो उतना ही डेबिट। रूल तो मैंने पहले बताया, जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना ही चाहिए। क्लियर है? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। पहले इसका तारीख पे तारीख, कौन सा तारीख हुआ है? तो इसका तारीख 20 तारीख हुआ है, 20 अक्टूबर 2018। अब 20 के बाद 25 पे पहुंच गए। पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस रुपीज 90,000। बहुत बात करता है बंदा। 90,000 रुपए का टेलीफोन बिल पे किया। सर पे किया बोले तो पैसा गया ना, कहा भाई? टेलीफोन बिल में। तो एंट्री लिखना पड़ेगा, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू, पैसवा जा रहा है बोले तो कैश अकाउंट। કેટલો? 90,000, 90,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट, बीइंग टेलीफोन बिल पेड। क्या हुआ भाई? लिख रहे भाई, कंट्रोल, तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख हुई? 25 तारीख हुई, 25 ऑक्टोबर 2018। देसानी અહીંયા જો હવે શું, 27 તારીખે મિસિસ વર્ષા ब्रॉड गुड फ्रॉम यूएस। ऐसा नहीं है भाई, फ्रॉम और से यूएस वीएस में कहा जाएगी वो। तो मिसिस वर्षा ब्रॉड गुड्स फ्रॉम यूएस, नहीं फ्रॉम अस, रुपीज 90,000 एट 12% फालतू डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मिले तो फालतू डिस्काउंट है, समझ आए? कैलकुलेट करने का लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं देने का इसको। ओके, हमने गुड्स नहीं, वर्षा ने मेरे पास से गुड्स खरीदा, वर्षा ने खरीदा, तो मैंने क्या किया? बेचा ना। इधर कंफ्यूजन हो जाता है। ब्रॉड वर्ड सर आपने बोला था ब्रॉड मतलब परचेज, वर्षा ने परचेज किया, वर्षा को बेचा किसने? मैंने। मुझे मेरा देखना है, वर्षा का देखने का? मेरा अपना देखने का, बराबर है कि नहीं? तो यहां पे मैंने क्या किया? गुड्स बेचा है। किसको? वर्षा को। कितने का गुड्स बेचा है? 90,000 का गुड्स बेचा है। तो सर सामान तो जाएगा टू सेल्स। किसको बेचा? वर्षा अकाउंट, जैसे आज हो रहा है इतना वर्षा, बराबर है। 90,000 का गुड्स बेचा है, 12% ट्रेड डिस्काउंट इधर ही कर लेता, इसलिए कोई इसका इंपॉर्टेंस तो है नहीं। ये बाजू 90,000 माइनस 12%, चलो 12% कैलकुलेट करते हैं। 10% 9,000 और 1% 900 और 900 1800, 1800 प्लस 9,000 10,800। कैलकुलेट करना, अभी दिमाग में थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आ जाना चाहिए। क्लियर है? 90 में से 10 जाएगा तो 80, 80 में 800 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 79,200। क्या बात है, वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। 79,200 मतलब ट्रेड डिस्काउंट में ऊपर के दो वैल्यू
कैंसिल, तो बचा कितना 79,200। हमने गुड्स कितने का बेचा 79,200, 79,200 बी गुड सोल्ड टू मिस वर्षा। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख 27 तारीख। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है 27 के बाद तारीख आ रही है 28, जहां पे परचेज गुड फ्रॉम अभिजीत एंड सन ₹1,50,000 एट 18% जीएसटी। मैंने गुड्स परचेज किया है अभिजीत के पास से सर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, है नहीं, साथ में जीएसटी भी दिया है, मतलब जीएसटी भी आने वाला है परचेज के टाइम पे। तो गुड्स परचेज किया तो इसकी एंट्री है परचेज, क्या बात है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू किसके पास से खरीदा, अभिजीत। बराबर है, समझ में आया क्या? अब आ जाते हैं अमाउंट पे, कितने का गुड्स खरीदा है सर, इसके पास से 1.5 लाख का गुड्स खरीदा है, तो परचेज किया 1,50,000 का। बराबर है, कितना जीएसटी पे किया 18%। चलो कैलकुलेट कर लेते, 18% 1,50,000 एट द रेट कितना परसेंट निकालेंगे पहले 10%। बताओ 10% सर 15,000 आओ से। बराबर है, अब इसका 1% निकालेंगे तो इसका 1,500। कितने बार 8 बार, तो 1,500 को 8 बार करते हैं, 0 0 40 का 4 8 1 जा 8 प्लस 4 12 0 0 0 7 2 27,000। 27,000 का आधा, 27 में 20,000 का आधा कितना 10, और 7,000 का आधा कितना 3,500, तो 10,000 और 3,500 13,500, 13,500। बात समझ में आया? तो इनपुट जीएसटी में 13,500, 13,500। गुड्स कितने का पड़ा 1,50,000 प्लस 27,000 जीएसटी है ना, तो हमको गुड्स कितने में पड़ेगा 0,0,0,7,7,1 1,77,000। आप इसको भी प्लस करके देखो, सेम अमाउंट आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि जितना डेबिट उतना क्रेडिट रूल है, अगर आपका ध्यान इधर से भटक गया प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आएगा? वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तारीख पहले लिख लेते, इसका तारीख क्या है 28 तारीख, 28 अक्टूबर 2018। 30 तारीख को पेड टू अभिजीत एंड सन एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। ओहो, कैश डिस्काउंट बोले तो कौन है ये, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिधर जिधर कैश उधर उधर डिस्काउंट। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट है डिस्काउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मैं तो तेरे साथ ही रहेगी ना। बराबर है कि नहीं? मतलब जिधर कैश उधर डिस्काउंट। ओके, अब हुआ क्या, हमने अभिजीत के पास से गुड्स खरीदा था। कितने का गुड्स खरीदा था सर, अभी तो कैलकुलेट किया 1,77,000 का गुड्स खरीदा था। अब मैंने उसे पे किया और उसने मुझे क्या दिया 10% का कैश डिस्काउंट दिया। पे किया तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट। अरे समझा, किसको पे किया अभिजीत को, तो अभिजीत अकाउंट डेबिट। अरे बराबर है सर, कैश डिस्काउंट भी दिया है, मैंने क्या बताया, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट में ही जाएगा। अरे समझा। अब आ जाते हैं अमाउंट पे, कितने का गुड्स था 1,77,000 का, कितना डिस्काउंट 10%। 10% मतलब एक जीरो कम कर दो तो 17,700 हो जाएगा, तो डिस्काउंट दिया 17,700। अंडरस्टूड? तो पैसा कितना मिला 0 0, 10 में से 7 जाएगा तो 3, फिर यहाँ पे 6, 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, 16 में से 7 जाएगा तो 9, 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 1, तो कैश कितना दिया 1,59,300। समझ में आया क्या? टोटल कितना देने का था 1,77,000। बात समझ में आया क्या? पक्का। अभिजीत को देने का था 1,77,000, 10% डिस्काउंट दिया तो टोटल पेमेंट किया 1,59,300। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख 30 अक्टूबर 2018।
क्लियर हो गया क्या? बढ़ेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, देखते क्या दिया है। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹8,000 एंड ब्रोकरेज ₹12,000। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज। अभी ऊपर ऐसा सेम हुआ था, हमने देखो रेंट के लिए भी पे किया, कमीशन के लिए भी पे किया, इधर दोनों चीज के लिए पे किया, तो पैसा आएगा कि जाएगा? कहां चले? एडवर्टाइजमेंट में और ब्रोकरेज में। ब्रोकरेज तो मालूम है ना, दलाली होता है, बराबर है। तो आपने एडवर्टाइजमेंट का भी पेमेंट किया, ब्रोकरेज का भी पैसा पे किया तो पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। कहां चले? एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। और कहा? ब्रोकरेज में, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट में कितना पे किया देखो जरा सर, 8,000। ब्रोकरेज में 12,000। टोटल कितना? 20,000। मतलब टोटल पेमेंट 20,000 का किया। बीइंग एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज पेड। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 31 अक्टूबर 2018। आई होप इतना आपको समझ में आया है। होपफुली वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।